उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित करने के पूर्व मैं चाहूंगा भाई राजेश सराफ जी आदरणीय श्रीमती संगीता शुक्ला जी के बारे में सभी लोगों को बताएं, उनका परिचय दें। तत्पश्चात हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और इस मंच के माध्यम से हम उन्हें सम्मानित करेंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल हम सभी ने देखा है, उस समय लोग अपने परिजनों से भी नहीं मिल पा रहे थे और उसी दौरान एक बेटी ने अपने पिता को खोया, निराशा के समंदर में डूब गई, अवसाद ने उसे घेर लिया और फिर इस परिस्थिति में उनकी एक सहेली ने उनको श्री गिरिराज किशोर जी महाराज के ऑनलाइन गीता की क्लासेस के बारे में बताया। उन्होंने वो क्लास अटेंड की और फिर लगातार उससे जुड़ गई। जुड़ने के पश्चात उन्होंने गीता का ऑनलाइन क्लासेस का ज्ञान लोगों के बीच में गीता पठन पाठन का ज्ञान देना शुरू किया और उसके माध्यम से लोगों को जीवन दर्शन मिलता है। लोग बाग जीवन में गीता का कैसे अपने जीवन में उतार कर जीवन को कैसे जी सकते हैं, ये ज्ञान उन्होंने देना शुरू किया। ये आओ गीता सीखें, इसके अंतर्गत ये क्लासेस 180 देशों में चलती हैं। 21 उसके समय काल है, 24 घंटे में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 13 भाषाओं में ये लोगों को दिया जाता है ज्ञान और लगातार उसके बाद में 4 सालों से ऑनलाइन क्लासेस श्रीमती संगीता शुक्ला जी दे रही हैं, जो अंग्रेजी की प्राध्यापक भी है। इन्होंने नर्सरी हाई स्कूल हनुमानताल में 2 साल अंग्रेजी विषय बच्चों को पढ़ाया भी है। उनका सम्मान करते हुए हम बहुत ज़्यादा गर्वित हैं। उनको आमंत्रित करते हैं वो मंच पर आएँ और सम्मान ग्रहण करें, अनुग्रहित करें, ताकि हम लोग भी उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य कर सकें। आज श्रीमती संगीता शुक्ला जी परिवार के साथ आ जाएं। आप संजय शुक्ला जी अध्यापक हैं, साथ में बेटी भी आई है, वो भी आ जाए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ऐसी विभूतियों को हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करते हैं और हम स्वयं गौरवान्वित होते हैं। सुप्रभातम परिवार ऐसी विभूतियों को सम्मानित कर खुद गौरवान्वित होता है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कुशवाहा जी का परिचय मैंने 2 मिनट भाई साहब 2 मिनट हम चाहेंगे कि आपका परिचय पहले हो जाए, फिर हम आपको आमंत्रित करें। और परिचय बहुत जरूरी है, क्योंकि किस लिए हम ये मंच आपको सम्मानित कर रहा है, ये लोगों तक बात जरूर पहुंचे। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई आलोक पाठक जी को कि वे आए और आदरणीय प्रमोद कुशवाहा जी का परिचय सभी को देने का कष्ट करें। सबसे पहले प्रमोद जी से अनुरोध है मध्य में आ जाए। ये है प्रमोद जी कुशवाहा। देखने में आपको लगे एक सामान्य हम सबके बीच के व्यक्तित्व हैं, लेकिन इनका प्रभावी व्यक्तित्व अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा।
अपर्णा, शैलजा और दीप्ति, तीनों लोग भी इधर पे आ जाए उनके साथ में। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रोफेशनल रूप से तो चुना कला को, लेकिन समाज के लिए भी बहुत कुछ करने का संकल्प लिया। एक बेटी और अभी कम है, आई है, वो स्कूल गई है। इन्होंने 3 बेटियों को गोद लिया है। इनके पालन पोषण से लेके इनको व्यावसायिक योग्यता देने के लिए कटिबद्ध है। पूरे विश्व में इनकी पेंटिंग्स जाती हैं, पेंटिंग बहुत शानदार बनाते हैं। शाम को जब हम मिलेंगे, एक सूचना आपको और दे दूं चलते चलते कि शाम को एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ अंदर है, एक शाम शहीदों के नाम। आप सभी लोगों को कार्ड जहां तक वितरित हो गए हैं, जिनको नहीं हुए हैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन है मेरा इस मंच के माध्यम से कि आप सब लोग शाम को जरूर आए। प्रमोद जी की पेंटिंग्स को देखिएगा आप शाम को, अद्भुत पेंटिंग बनाते हैं, अद्भुत पेंटिंग बनाते हैं। और ऐसा नहीं, लगभग 180 बच्चों को वो ट्रेंड कर चुके हैं। बहुत सारे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं, बहुत नीचे स्तर पर कर रहे हैं। YouTube पे इनका जो चैनल है उसके फॉलोअर्स अगर आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। एक नॉर्मल पोस्ट अगर वो डालते हैं किसी कार्यक्रम की तो 40,000 लोग उसको देखते हैं। जितने फिल्मों के सेट आप देखते हैं उसमें फिल्मों के सेट में इंटरनल जो भी डेकोरेशन होता है, जिसमें पेंटिंग्स और चित्र वगैरह बनाने होते हैं, प्रमोद जी उसको बनाते हैं। हर वर्ष शिरडी के साईं बाबा के दरबार उनको जाना है, वहां पे उनको पेंटिंग्स बनानी है और वहां जो भी लोग हैं उनको समर्पित करना है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जब भी मैं चर्चा करता हूँ, बोले भैया पैसा तो बहुत कमा लिया, समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे विचार जिसके मन में हो, पैसा हम सबके पास में है, लेकिन जिस विषय पे खर्च हो, जिस समाज के जिस चीज के लिए खर्च होना चाहिए, ऐसे विचार प्रमोद जी के मन में आते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो वो सामान्य भाव से बोलते हैं भैया आपका आशीर्वाद होना चाहिए, और वे हमसे नहीं बोलते, सब बड़ों से इसी तरह बात करते हैं। अत्यंत विनम्र व्यक्तित्व और साथ में समाज सेवा के लिए कटिबद्ध। अपनी जो कला है, एक और अमर भैया को पता है 2.5 मिनट में 128 पेंटिंग बनाई थी। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई के लिए। पानी के अंदर पेंटिंग कैसी होती है वो प्रमोद जी को मालूम है। बेटियां हंस रही है, तुम्हारे अंदर भी वो कला आ जाएगी धीरे धीरे, गुरुजी सिखा देंगे तुमको। तो ऐसे प्रमोद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे विश्व में उनकी पेंटिंग्स जाती हैं। हिंदुस्तान का तो कोई कोना नहीं बचा जहां प्रमोद जी की पेंटिंग न गई हो, कोई सेक्टर नहीं बचा जहां जिस सेक्टर में इनकी पेंटिंग न गई हो। तो मैं सबसे यही, जैसा प्रमोद जी करते हैं, मैं आग्रह करता हूँ, पैसा हम सबके पास में है, लेकिन समाज के लिए हम कैसे खर्च कर सकते हैं, एक तो ये हम सोचें। दूसरा, हम अपनी कला का प्रचार प्रसार सेकंड लाइन में कैसे कर सकते हैं, ये प्रमोद जी से सीखने का है। तो ऐसे प्रमोद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। सम्मानीय मंच से मैं आग्रह करूंगा कि प्रमोद जी के साथ साथ 2 बेटियों का भी स्वागत। दीप्ति का रह गया बेटा, क्या नाम है उसका? अपर्णा रह गई। हाँ, अपर्णा, शैलजा और तीसरा दीप्ति। हाँ, तो अपर्णा रह गई। अपर्णा स्कूल जाना था, शैलजा और दीप्ति हैं, तो हमारे पास उसके गिफ्ट हैम्पर है। अच्छा, एक बात और आप सबको बता दूं 1-1.5 मिनट के अंदर, ये तीनों बेटियां जिनके मैं पाँव छूता हूँ, कभी ये नहीं बोलती कि चाचा हमको कुछ चाहिए, भैया हमको कुछ चाहिए। मैं अपने मन से इनको जो दे दूँ वो रख लेती हैं। और सब जगह, आज शाम को भी इनकी 2 परफॉर्मेंस है, 3 शाम को इनका डांस देखिएगा आप मंच पे, आज शाम को आप अभिभूत हो जाएंगे। तो शाम को सब लोग जरूर पधारिए। मैं आदरणीय गजेंद्र भैया से, राजेश भैया से और कमलेश तिवारी से अनुरोध करूंगा कि अतिथियों के साथ में, अध्यक्ष महोदय के साथ में प्रमोद जी का सम्मान कराने का कष्ट करें। जोरदार ताली तब तक बजती रहनी चाहिए। और हमारे बीच गजेंद्र भैया जाइए, गुड्डू गुप्ता जी भी सहभागी बने, सोमेश जी, सुब्रत जी जो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं, जाहिद भाई, मैं सभी का नाम लेना इस समय, अंकित जी, आप लोग सब लोग आ जाएं, सब लोग पीछे खड़े हो जाएंगे, फोटो अच्छा हो जाएगा। ज्योति प्रकाश अवस्थी जी हमारे बीच, ब्राह्मण एकता मंच से कपिल दुबे जी भी पधारे, उनका भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है। वे भी इस कार्यक्रम में शामिल 2 मिनट के लिए आ जाए इस सम्मान समारोह में। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे सेवा के लिए। सेवा का जो भाव है, उस भाव को जिस तरह से वो व्यक्त कर रहे हैं, हम उनको एक छोटा सा सम्मान दे रहे हैं। वैसे प्रमोद जी के लिए तो बहुत हमारी चेतना को स्वीकार करिए, हमारे भाव को स्वीकार करिए प्रमोद जी।
बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हाँ, गिफ्ट हैम्पर दोनों बच्चों को दीजिए ना, दीदी है ना, श्रुति दीदी है और वो है बहन जी साहब। आ जाओ बेटा, एक एक गिफ्ट हैम्पर ले लो। तालियां बजनी चाहिए बच्चों के लिए भी। शाम को जब डांस देखेंगे ना आप इनका, अभिभूत हो जाएंगे सब लोग। शाम को जरूर पधारिए। शाम को 6:30 बजे से कार्यक्रम है, 6:30 से 9 बजे तक, जिसमें पुलिस के बैंड होंगे, विशाल बैंड अपनी प्रस्तुति देगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, विदेशों में और देश में। हमारे ट्रस्ट परिवार से प्रबंध न्यासी एन गुजिया सर बैठे हुए हमारे बीच में, और सुप्रभातम से हमारे संरक्षक, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अभय भैया बैठे हुए हैं। तो उन तीनों की ओर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग शाम के कार्यक्रम में जरूर पधारें, 6:30 बजे यहाँ पे आ जाए। और गजेंद्र भैया का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे 1.5-2 मिनट यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। यद्यपि मैंने 4 मिनट ले लिए, ये मेरी कैपेसिटी है, माइक आ जाए तो 4 मिनट से कम बोलता नहीं हूँ। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस बहाने सबकी हंसी भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक भैया। और वाकई आपने जो कुशवाहा जी का परिचय दिया वो काबिल तारीफ है, लेकिन उस तारीफ के कंपैरिजन में तालियां नहीं बजी, मुझे संतोष नहीं हुआ। आपकी तालियां ही जवाब है इन बेटियों के लिए और प्रमोद कुशवाहा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज का ये कार्यक्रम हम अगले चरण की ओर ले चलते हैं, और यहाँ से ध्वज आप सभी को दिए जाएंगे। छोटे बड़े ध्वज जो है सभी को वितरित करें, और थोड़ा सा मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कर ले। इस स्थान पर जरूर लौट के आए, और हम जो है स्वल्पहार सभी साथ में करेंगे। एक बार जोरदार नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। यहाँ आते हैं सभी लोग, आगे आगे महिला मंडल चलेगी, और जो शहर में लोग देख रहे थे तालियां। और हमारे सुप्रभातम परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे हर आयोजन में आप ऐसे ही शिरकत करिए, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और आज शाम के कार्यक्रम की सूचना चाचा लोग सब लोग काम करते हो, क्रेडिट मेरे को देते हैं, ये मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। हम सभी उस पूरी टीम के एक एक सदस्य हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम इस मुकाम तक पहुंचता है। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, बहनों का प्रेम मिलता है, चाचा लोग का आशीर्वाद रहता है, हमारे साथी जो हमारे जूनियर हैं उन सबका प्रेम सहयोग रहता है। कुछ हमारे ऐसे साथी जो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आते हैं, ऐसे आशीष जी पीछे बैठे हैं, वो इसलिए नहीं आते, वो इसीलिए आते हैं कि इस बहाने वो सबसे मिल लेते हैं। उनकी अपनी अत्यंत व्यस्तता है, और व्यस्तता के क्षण में वो पहले सुबह मॉर्निंग क्लब में डेली आते थे, आजकल उनकी रूटीन कुछ बदली हुई है, पारिवारिक दायित्व हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ नए जो जुड़े हैं, ओसवाल साहब जुड़े हुए हैं, तेमोलो जी जुड़े हुए हैं, सराठे जी जुड़े हुए हैं, पीछे राजू भाई हैं, आदरणीय भैया हैं, सुरेंद्र भैया, ये सभी लोग इस क्लब के सदस्य हैं। मैं चूंकि मंच के आसपास रहता हूँ, व्यवस्थाओं में सहयोग करता हूँ, थोड़ा सूत्र बना लेता हूँ, इसलिए ज्यादा लोग क्रेडिट मुझे देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट सब आप लोगों की है। मैं उस पूरी माला का एक गुरिया हूँ जिसको लोग 108 गिनते गिनते आके स्टॉप करके बताते हैं कि 108 होगा, लेकिन जो 108 हैं वो पूरी बहनें और आप सब 108 हैं। इसके क्रेडिट मुझे ना देके, मैंने पिछली बार ही मंच पे कार्यक्रम में सुप्रभातम को जब सम्मान हुआ था तो लोगों ने कहा कि आलोक भैया, मैंने कहा नहीं, मैं आखिरी वाला गुरिया हूँ जहाँ 108 खत्म होते हैं, बाकी पूरे लोग 108 हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ ही लगातार लगे रहते हैं। गुड्डू भैया जैसे लोग हैं, सोमेश जैसे हैं, नंद किशोर साहू जी हैं, विट्ठल भाई हैं, ये तो कभी लाइमलाइट में भी आना नहीं चाहते। पीछे अमित भाई बैठे हुए हैं, बालोटिया जी, ये लगातार आते हैं यहाँ पे, और सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इस क्लब की सदस्य जो हमारे सदस्य हैं, जो संस्था के सदस्य हैं, जो अभय भैया के और डॉक्टर साहब के संरक्षण में चल रहे हैं, किसी में किसी प्रकार का कोई बड़ा छोटे का भाव नहीं है। ना इस संस्था का कोई अध्यक्ष है, ना इस संस्था का कोई सचिव है, ना इस संस्था में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसके पीछे झगड़ा होता है। केवल 108 गुरिया का आखिरी गुरिया मैं हूं, इसलिए मुझे लोग 108 में गिन लेते हैं, और माला पूरी आप सबकी है।
इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि क्रेडिट अगर देनी है तो हमारे जो संरक्षक महोदय बैठे हैं आदरणीय अभय भैया और डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी अक्सर कहते हैं जब हम लोग सुबह प्लानिंग करते हैं तो कहते हैं आलोक भाई बढ़िया हम सब साथ में देखना भीड़ अपने आप होगी, और ऐसा मार्गदर्शन उनका मिलता है। आदरणीय राजन चाचा बैठे हैं, बुला के बोलते हैं आलोक अगला प्रोग्राम क्या है, तो हम कहते हैं चाचा इंतजार करिए जरूर होगा। इस सब के बीच एक बात आप सबके सामने और रखना चाहता हूँ। शहीद स्मारक ट्रस्ट परिवार के प्रबंध न्यासी बैठे हुए हैं आर.के. टेंगुरिया साहब, इनका सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम यहाँ पूर्ण नहीं हो सकता। वृक्षारोपण के मामले में सहयोग देते हैं, यहाँ के आसपास की जो व्यवस्थाएं सहयोग देते हैं, आईसीएच को लाने में जिनके माध्यम से आज हम आप सबको सुबह का अल्पाहार करा पा रहे हैं, उसको लाने में उनकी बहुत प्रभावी भूमिका है। आज आईसीएच के जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रकाश जी और राजगोपालन सर, वो शहर से बाहर हैं और उनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं बाजू गाड़ी में, उनकी आदत है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि वो भीड़ में ना आके अलग से हवा खाने बैठते हैं। तो आप सब लोग इस ग्रुप के बराबर के सदस्य हैं, बराबर की गुड़िया हैं, और इसका विशेष ध्यान रखिए कि हम सब जब तक एक सूत्र में बंधे हैं ऐसे अभिनव कार्यक्रम हम सब करते रहेंगे, और ऐसे अभिनव कार्यक्रम में बड़ों का जो मार्गदर्शन है वो हमें मिलता रहेगा। प्रमोद जी आज हमारे बीच आए, बेटियां आई दोनों तीनों, लगता है कि हम ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं। आज एक और बहन हमारी जिनका सम्मान किया गया, जो गीता के बारे में काम कर रही, आध्यात्मिक चेतना के लिए काम कर रही हैं। आप सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी आपसे बात करते जा रहा हूँ, नहीं तो लोग फिर क्या आपस में बात करेंगे तो दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। गजेंद्र ने इसलिए मुझे माइक दिया, कान में कह दिया है कि भैया जब तक नाश्ता होगा आप बोलते रहना, तो मैं बोल रहा हूँ। ये सब प्लानिंग संचालक की होती है, अपना इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मिलिए प्रभु श्री राम से जब हमने कार्यक्रम किया आप सबके सहयोग से, उसमें जब हमने ज्ञानेश्वरी दीदी को 1 लाख रुपए भेंट